अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में, पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उनका पता होना ज़रूरी है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है? क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। उनमें एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स होते हैं और नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्राइमरी की क्या है? जो कि हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है, हर रिकॉर्ड को एक दूसरे से अलग कर रही है। ठीक है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या चक्कर है? किसी भी टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन, टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, टेबल जो है उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशंस है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल कब होता है? टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है जब उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी हो और वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये है कि जब किसी टेबल के अंदर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो इसके कॉन्सेप्ट को ज़रा टेबल से समझते हैं। टेबल एक देखते हैं डायग्रामेटिकली और देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है और इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाया जाए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल में कस्टमर आईडी जो है ये हमारी है प्राइमरी की, नेम, सेल्समैन, रीजन, ये हैं हमारे नॉन की एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब ये सेल्समैन और रीजन जो है, नेम जो है, इनको देख लें। अगर आप सेल्समैन में से अहमद को देखते हो तो रीजन जो है इस पर डिपेंडेंट है, साउथ। अहमद साउथ में रहता है, मतलब दो नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट को आप देखते हो तो दूसरे का डाटा सामने आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट एक दूसरे पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है। ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जब दो नॉन की एट्रीब्यूट एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हो। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है कि टेबल उस वक्त थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा जब इसके अंदर से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म होगी और टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो अगर इसकी डायग्राम को देखें, इसमें आए तो कस्टमर आईडी, नेम, सेल्समैन, हमने ये अलग कर दिया। सेल्समैन और रीजन को अलग कर दिया दूसरे छोटे टेबल में। अब देखें फर्स्ट टेबल को देखें, क्या इसके अंदर एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने वो रिलेशन ही ख़त्म कर दिया, हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ही रिमूव कर दी है। दूसरे छोटे टेबल में आके देखें, अब क्या हो रहा है? बड़े टेबल में अगर देखें तो कस्टमर आईडी में अगर किसी प्राइमरी की को आप करते हो, किसी प्राइमरी की को सर्च करते हो, तो सेल्समैन, उसका भी नेम सामने आएगा और नेम जो है वो भी सामने आएगा। ठीक है। अब ये जो दोनों एट्रीब्यूट है, नॉन की एट्रीब्यूट, ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे? प्राइमरी की पे। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या थी कि पहली बात है कि दोनों टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल तब होता है जब नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंड कर रहे हो प्राइमरी की पे। नेम और सेल्समैन का नेम, वो दोनों डिपेंड कर रहे हैं कस्टमर आईडी पे। पहली शर्त हमारी मुकम्मल होगी। दूसरी शर्त थी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। क्या इस टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अब एग्जिस्ट कर रही है? नहीं। तो इसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो चलिए आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म को लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट नंबर 1, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ
इट इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। कंडीशंस हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल तब होगा जब वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा और उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करती होगी। ओके, नंबर 2, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज जब कर रहे होते हैं हम टेबल को, रिलेशन को, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। नंबर 3, नॉर्मलाइजेशन रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर देते हैं रिलेशन से। ठीक है। नंबर 4, अ रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ द वैल्यू ऑफ ए नॉन की एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। एक टेबल, एक रिलेशन उस वक्त तक थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा जब तक कि एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो। मतलब जब तक टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती होगी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे ही आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हो तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।